हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह ताला इन हाथों को कभी किसी का मोहताज न बनाए, जो मेरे नबी को पुकारने के लिए यहाँ पर उठे हैं। मेरे अजीजों, सच कहा कफील अंबर साहब ने, हाथ उठाने के लिए भी मदीने से रजामंदी जरूरी होती है। ऐरे गैरे नत्थु खेरे का हाथ हुजूर के लिए उठता कहाँ है। वो जिसे चाहे वो हाथ भी उठाता है और गर्दन भी कटाता है। इसीलिए आला हजरत ने कहा था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। मिस्र के बाजार में औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर उंगलियां काट ली थी और उन्हें पता नहीं चला था। वाकया पता है, कुरान पाक में मौजूद है। और उन्होंने उंगलियां जानबूझकर नहीं काटी थी, वो हुस्न देख रही थी, कट गई थी। कट जाना और है, काटना और है। इसीलिए आला हज़रत ने कहा, हुस्न यूसुफ पे कट गई मिस्र में अंगुश्ते जना। वो बेखबरी में कटी थी, हुस्न देख रही थी। लेकिन ऐ आमिना के लाल, तुम्हारा मकाम और मर्तबा ये है, यहाँ आपके दीवाने आपका हुस्न और आपका चेहरा नहीं, बल्कि फकत नाम सुनकर ही उंगलियां काटते नहीं, गर्दन कटाने पर तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। मेरे अजीजों, और ये तारीख आज तक मौजूद है। अंग्रेज एक बड़ा मौर्रिख है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसने कहा है, दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, रेवोल्यूशन आए, और जो शख्स इनकलाब लाता है वो जब तक जिंदा रहता है उसकी तहरीक भी जिंदा रहती है, उसकी तंजीम भी जिंदा रहती है। रशिया में आया हुआ इनकलाब, अमेरिका में आया हुआ इनकलाब, यूरोप में आया हुआ इनकलाब, चाइना में आया हुआ इनकलाब, जर्मनी में आया हुआ इनकलाब, ये वो सब रेवोल्यूशन है जब तक उनके बानी, उनके फाउंडर जिंदा थे, उनकी तहरीक में दम था, उनकी तंजीम में ताकत थी। लेकिन वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है, दुनिया में एक ही इनकलाब ऐसा आया है जिसको 14 सदियां गुजर गई, अभी तक ठंडक नहीं आई। वो इनकलाब है मदीने की गलियों से निकलने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम लेवा सहाबा जब निकल पड़े थे, तो मेरे अजीजों वो गर्मी आज तक महसूस की जा रही, आज तक। और हैरत की बात है, मैं गुजरते हुए आपके यहाँ आया, मैं बार बार मौलाना से कह रहा था, इतनी रात कहाँ ले जा रहे हो, हमारा हाथ भी नहीं दिख रहा है, शबनम इतनी पड़ी हुई है। और मुझे अंदाजा ये था शायद स्टेज पर आकर तकरीर करेंगे, मैं इधर बोल रहा हूँगा, लोग उधर देख रहे होंगे, क्योंकि शबनम में नजर तो कुछ आ नहीं रहा था। सिर्फ किशनगंज से यहां आने में 2.25 घंटे लग गए। इतना छोटा सा रास्ता, जिसको कुहासा कहते हैं आप या कोहरा कहते हैं, इतना ज्यादा बाहर है। और लेकिन अंदर आने के बाद यहाँ का मंजर कुछ और ही बता रहा है, यहाँ का मंजर कुछ और ही बता रहा है। अंदर दाखिल होने के बाद फिर जवानी बेदार होती है, और इस मंजर को देखकर फिर मैं पुकार कर कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का आज भी ये मंजर है कि ना इन्हें जमाने के थपेड़े रोक पाते हैं, न जमाने के तूफान और सैलाब, ना ही कोहरे और शबनम इन्हें रोक पाते हैं। सख्त कड़ाके की ठंडियां बाहर लगी हुई हैं, लेकिन इस मजमे का टेम्परेचर अभी भी 50 डिग्री से ज्यादा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक बात याद रख लें, और एक बात याद रख लें, ये 50 डिग्री जो टेम्परेचर है, यहाँ पसीने भी आ रहे होंगे लोगों के। बाहर जाओ तो ठंडी में ठिठुरते हुए लोग मौजूद हैं, लेकिन ये गर्मी मेरे अजीजों, ये गर्मी नेताओं की लाई हुई गर्मी नहीं है। बुलाओ रात के 12 बजे किसी हुकूमत के कारिंदे को, बुलाओ और कहो
कि तुम भी 100 200 500 दे करके जमा कर लो। हो सकता है मिठाई खाने वाले या उनकी लालच में आए हुए थोड़े बहुत जमा हो जाएं, लेकिन मेरे अजीजों ये दीवानों का मजमा है जो रात के 12 बजे भी दिन के 12 बजा देता है। ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों का। अक्सर जलसों में ये होता है, उठो बैठो इधर जाओ उधर जाओ, स्टेज वालों को पीछे करते रहते हैं। ये कपिल साहब तो कई जलसों में यही करते हैं, आधा घंटा जलसे का निजाम मैं बैठकर देखता रहता हूं और फिर मैं बाद में ये कहता हूं मेरे अजीजों, फौजियों को संभाला जा सकता है, दीवानों को नहीं संभाला जा सकता। क्या बात है अल्लाह। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हुजूर की मोहब्बत में जो मुब्तला होता है वो दीवाना कभी नहीं हो सकता। एक बात जुमला सुन लो, हुजूर से जो मोहब्बत करता है वो पागल कभी नहीं हो सकता, और अगर कभी हो गया तो सिर्फ उनके लिए ही होता, सिर्फ उनके नाम पर होता है, फिर नबी के लिए ही दीवाना होता है। ये दीवानगी है, ये बेइख्तियार मजमा है। यहाँ किसी को ट्रेन करके लाया हुआ नहीं है, सिखा करके लाया हुआ नहीं है। कब क्या नारा लगाना है, कब हाथ उठाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर 500 रुपए देकर लाए हुए नहीं है। बहरहाल मेरे अजीजों, ये बेइख्तियार जो आज भी तुम्हारे अंदर चीजें मौजूद हैं, ये इस बात की अलामत है नबी पाक की मोहब्बत की शमा अभी भी रोशन है। और चाहे गुर्बत कैसी भी हो, इस इलाके के बारे में अच्छी तरह से पता है, सारे भेड़िए तुम्हारे इलाके पर नजर रखे हुए। एक बात याद रखो, इसलिए कि जहां दौलत ज्यादा होती है कुत्ते ज्यादा आते हैं। दुनियावी कुत्तों की बात कर रहा हूं। और आप कहेंगे मौलाना हमारे तो घर भी लकड़ी के हैं, मट्टी के हैं, यहां बड़े बड़े लोग हमारी तरफ क्यों नजर लगाए हुए हैं? मेरे अजीजों याद रखो, तुम्हारे घर मट्टी के हैं या तुम्हारे घर लकड़ी के हैं, गुर्बत में तुम्हारा शुमार होता है, लेकिन दुनिया जानती है इनका दिल बड़ा पावरफुल है, इसलिए कि इनके दिलों में जो हुजूर की मोहब्बत है वो बहुत ही अजीम दौलत इनके पास है। और जहां ये दौलत होती है डाकू ज्यादा आते हैं, ज्यादा तौर पर लूटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हाय हाय हाय। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। बड़े बड़े लोग बहरहाल खेलते रहे होंगे तुम्हारे से। मैं आज के इस मजमे में, आज के इस जलसे में आपको एक इनकलाबी बात दे करके जाना चाहता हूं। बस हो गया सियासी नारों पर अपने आप को बेचना, क्या बात है हजरत। बहुत हो गया। इसकी जय उसकी जय, उसका झंडा उठा उठाकर बूढ़े हो गए। मियां तुम जहां थे वहीं रह गए, और जो आए थे वो बहुत आगे निकल गए। तुम वहीं के वहीं रह गए। तुम्हारे कंधों पर जिन्होंने हुकूमत की वो तो बंगले भी बना लिए, पता नहीं कहां कहां उड़कर चले भी गए। तुम्हारी हैसियत वही की वही रह गई। बात सिर्फ ये है मेरे अजीजों, अगर जुबान खोलना है या तुम्हें अपना दिल देना है तो इन गलियारों में घूमने वाले दुनियावी कुत्तों को न दो, बल्कि मारेरा मुतहरा की वो आवाज को सुनो। फरमाया था सैयद मियां ने, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में आ जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि बार बार तुम्हें दुनिया नहीं खरीद सकती, नहीं खरीद सकती। अरे उसको खरीदा जाता है जो बिका नहीं है, जो ऑलरेडी बाजारे मुस्तफा में बिक चुका हो, फिर दुनिया उसे नहीं खरीद सकती। इसीलिए खाली भी मत